नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल भारत लाइव और मैं आपके साथ हूं करुणेश कैथल। जैसा कि आपको पता है इस वक्त बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां कितनी तेज़ है और इसी क्रम में हमारी टीम हर विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचने की कोशिश कर रही है और वहां के प्रत्याशियों से बात करके उनके एजेंडे के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर अगर वो जीत करके आएंगे या वो किन मुद्दों को लेकर के जनता के समक्ष जा रहे हैं। आज इसी क्रम में हम पहुंचे थे प्रतिमा कुमारी जी के पास। प्रतिमा कुमारी जी कांग्रेस की प्रत्याशी हैं राजा पाकर विधानसभा क्षेत्र संख्या 127 से। उनसे हमने बात किया और जाना कि आखिर वो अपने किन एजेंडों को लेकर के और किन किन रणनीति के तहत वो चुनाव लड़ने जा रही हैं। आपको बता दूं कि प्रतिमा कुमारी जी पेशे से अधिवक्ता भी हैं और समाज सेवी भी रही हैं और राजनीति में तो है ही। तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ों पे अपना पक्ष रखा। उन्होंने ये सारा चीज़ अभी आपके समक्ष है, आप देखिए उन्होंने हमारे सारे सवालों का किस तरीके से जवाब दिया। और मैं जहाँ तक मानता हूँ कि हमने जो सवाल किया उनसे, ये शायद आप सभी लोगों का ही सवाल था और कहीं ना कहीं आपके मन में उठ रहे सवालों का भी जवाब आपको प्रतिमा कुमारी जी के इस इंटरव्यू से मिल जाएगा। हम अपने चुनावी कार्यक्रम के तहत पहुंचे हैं प्रतिमा कुमारी जी के यहाँ। प्रतिमा कुमारी जी कांग्रेस की प्रत्याशी हैं राजा पाकर विधानसभा क्षेत्र संख्या 127 से। हम सीधे आइए उनसे सवाल पूछते हैं और जानते हैं उनकी रणनीति के बारे में। प्रतिमा कुमारी जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे प्रतिमा कुमारी जी कि जी आप एक तो अधिवक्ता आप हैं, अधिवक्ता के बाद फिर राजनीति में आपका आना कैसे हुआ? आपको हम बता दें कि पहले हम एक समाज सेवी ही थे और हमने जब गांव में जाना शुरू किया तो बहुत तरह की समस्या थी। गरीब गुरबा को ये पता भी नहीं होता है कि जो कानून है वो हमारे सुविधा के लिए बना हुआ है। उनको तरह तरह के कानून में फंसाया जाता था, उलझाया जाता था। ये देख करके हमने लॉ किया। मैं पहले से एडवोकेट नहीं थी, मैं राजनीति में आने के बाद मैंने लॉ किया है, उसके बाद मैं अधिवक्ता बनी। पहले आप राजनीति आई हैं फिर लॉ किया? जी 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 जी। तो कितने लोगों को आपने न्याय दिलाया अभी तक? लगभग अगर एक आइडिया हो तो लगभग करीब सैकड़ों लोगों को न्याय भी दिलाया, उनको एडवाइस भी दिया, सलाह भी दिया कि ये अच्छा है, ये बुरा है, आपको यहाँ न्याय मिल सकता है। जब तक आप कुछ कानूनी प्रक्रिया के बारे में आप नहीं जानिएगा तो लोगों को आप सलाह नहीं दे सकते हैं। से आप चुनाव लड़ने जा रही हैं, उस क्षेत्र से आपका कोई लगाव है ऐसा? देखिए, एक बेटी का मायके से जो लगाव होता है बस वही है, इससे ज़्यादा और हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, मतलब वहाँ पे आपका मायका है? नहीं, मायका नहीं है, एक जो व्यक्तिगत जो संबंध होता है मायका और बेटी से अलग हट करके, तो हम अपने राजा पाकर को अपना मायका ही समझते हैं। और आपको कोई पता करना होगा तो आप वहाँ की जनता से जाके पूछ लीजिएगा। ग्राउंड रिपोर्ट। अच्छा, एक चीज़ जानना चाहेंगे मैम कि देखिए हम लोग जब ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए जब क्षेत्र में जाते हैं तो लोग अपनी समस्याएं गिनाते हैं। जैसे राजा पाकर में भी अभी वर्तमान जो विधायक थे वहाँ से राजद के शिवचंद्र राम जी, तो बहुत सारे लोग, लगभग मैं आपको बता दूं 75% जनता वहाँ की उनके कार्यकाल से नाखुश हैं। और आप भी उसी गठबंधन से होकर के जा रही हैं, भले ही आप कांग्रेस से हैं लेकिन गठबंधन, आप महागठबंधन से ही हैं। तो फिर कैसे आप संतुष्ट, सेटिस्फाइड करेंगी मतलब वहाँ की जनता को? देखिए, वहाँ लगभग 2.5-3 लाख हमारे वोटर हैं और किसी भी व्यक्ति के लिए सबको खुश कर पाना संभव नहीं है। कुछ लोग खुश हैं, कुछ लोग नाराज़ हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि जो नाराज़ हैं उनको हम लोग मनाएं, जो काम बचा हुआ है उसको इस बार हम लोग पूरा करेंगे। आगामी 5 साल में उसको हम लोग पूरा करने का पूरा प्रयास मैं करूँगी। की तरफ से सीएम का चेहरा कौन होंगे? देखिए, जब हम चुनाव जीत के आएंगे, जनता हमारी मालिक है, वो हमें मैंडेट देगी, उसके बाद हम लोग बैठ के तय करेंगे। और तय तो हैं ही लगभग, लेकिन अभी ये मैं एक छोटा सिपाही हूँ इसलिए अपने मुँह से मैं क्या बोलूँगी। हमारी नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय सोनिया गांधी जी, हमारे बिहार के सम्मानित नेता हैं आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, और भी बड़े लीडर हैं। ये लोग बैठ के तय करेंगे और आपको पता चल जाएगा कौन हमारे चीफ मिनिस्टर है। और हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, तेजस्वी यादव जी ने ऐलान किया है कि पहले कैबिनेट में ही हम 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे। इसका फॉर्मूला क्या है? देखिए, फार्मूला जब आप सरकार में बनाते हैं ना तो आपको अपने आप पता चल जाता है कि हम कहाँ कहाँ से क्या दे सकते हैं। और ये विपक्षी लोग बोलते हैं ये कहाँ से नौकरी देंगे। तो जो इतना ये घोषणा किए हैं तो सरकार बनने के पहले तो किए नहीं, सरकार में आने के बाद किए हैं।
तो जब हमारी सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से जो माननीय तेजस्वी जी ने ऐलान किया वो पूरा होगा। पूरा होगा, लेकिन जनता कहीं ना कहीं, जनता के मन में ये सवाल है कि आखिर 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार मतलब किस फॉर्मूले के तहत दिया जाएगा? देखिए, सभी को सरकारी नौकरी दे पाना संभव नहीं है। बहुत सारे चीज़ें जैसे कंपनी का सेटअप करना, छोटे छोटे रोजगार को उपलब्ध कराना, कहीं ना कहीं हमारे जो बेरोजगार नौजवान हैं, आपको पता है कि हमारे देश में 60% नौजवानों की संख्या है, अब बेरोजगारी चरम पे है। तो सबको सरकारी नौकरी देना तो किसी सरकार के लिए संभव नहीं है। यहाँ मोदी जी कहे थे कि 2 करोड़ नौकरी प्रति वर्ष देंगे, लेकिन आप लोग देखिए कि क्या हाल कर दिए हैं। नौकरी क्या देंगे, बल्कि करोड़ों लोगों को उन्होंने बेरोजगार कर दिया। लेकिन हमारा पूरा प्रयास रहेगा गठबंधन का कि जब हम लोग सरकार बनाएं तो अधिक से अधिक नौजवानों को हम लोग रोजगार उपलब्ध कराएं। मोदी जी ने तो अभी बहुत सारी योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया है बिहार के लिए। देखिए, ये सब चुनावी स्टंट है। चुनाव काम खत्म बात खत्म, उनका बस यही है। उसके बाद बोलेंगे ये जुमला था। हाँ, जुमला वाली बात कहाँ से आई? देखिए, अब पहले जितना भी उन्होंने घोषणा किया 2014 के इलेक्शन में, नौजवानों को जिस तरह से उन्होंने दिग्भ्रमित किया कि मैं 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी दूंगा, मैं विकास करूंगा, काला धन लोग, बहुत सी बातें आप लोग जानते हैं, मीडिया के लोग हैं। लेकिन नीतीश कुमार भी तो दावा करते हैं विकास का। हमने बिजली दिया, पानी दिया, सिंचाई का व्यवस्था दिया, 7 निश्चय योजना है, नल है, जल है, और 7 निश्चय योजना पार्ट 2 भी लॉन्च करेंगे। बहुत तरह की बातें एनडीए की तरफ से भी की जा रही है। कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। 7 निश्चय के बारे में आपको बात करना हो तो लोजपा के पास चले जाइए, उनके वो साथी रहे हैं और बढ़िया से उसके बारे में वही बताएंगे आपको। जिस तरह से उजागर करने की बात कर रहे हैं इलेक्शन में, 7 निश्चय का जो घोटाला हुआ है करोड़ों करोड़ रुपए का, वो पता चल जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं मैडम आपको। आप राजापाकर विधानसभा क्षेत्र से जीते हैं, हमारी भी यही शुभकामनाएं हैं। मैं एक बार आखिरी एक चाहूँगा कि जो जनता देख रही है विधानसभा क्षेत्र आपके राजापाकर की, जनता से कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, हम जनता को अपना सादर प्रणाम करते हैं और उनसे बस एक ही बात करते हैं, हमारी जीत जनता की नहीं, हमारी जीत नहीं है, बल्कि राजापाकर की एक एक व्यक्ति की जीत है, हर जाति धर्म की जीत है, महिला की जीत है, उन बच्चों की जीत है जिनका भविष्य अभी अंधकार में है। तो हमारी जीत मेरी जीत नहीं है, राजापाकर की जनता की जीत है। राजापाकर की जनता की जीत है, प्रतिमा कुमारी जी ने बताया है, और आशा करते हैं कि जब ये जीत करके आए तो आप सभी लोगों की समस्याओं को दूर करेंगे। तो आपने देखा किस तरीके से प्रतिमा जी ने एक एक सवाल का बिल्कुल बेहतरीन जवाब दिया, उन्होंने दिल से जवाब दिया। मुझे लगता है कि आपके सारे सवालों का जवाब कहीं ना कहीं प्रतिमा जी से मिल गया होगा इस इंटरव्यू को देख करके। बने रहिए हमारे साथ, अपना प्यार, अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। हमारे चैनल को जितने भी सोशल साइट्स हैं सभी पे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और देखते रहें नेशनल भारत लाइव। नमस्कार। नेशनल भारत लाइव, सच दिखाते हैं डंके की चोट पर।